चलो फिर से हम लोग आते हैं। क्लास 9 का है ये क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। चैप्टर है आपका, चैप्टर है तुम्हारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे 17 और 18 लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसी को हम लोग को देखना है। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। अख्तर, करण, राहुल एंड राइडिंग एक मोटर कार चला रहे थे। वो लोग बहुत तेज़ी से जा रहे थे एक्सप्रेस हाईवे पे, ठीक है। और इंसेक्ट जो है उनके खिड़की के शीशा में टकरा गया विंड स्क्रीन पे। तो अख्तर ने और किरण स्टार्टेड पाउंडिंग, मतलब उन्होंने अपना क्लियरफाई देने लगा कि काहे क्यों टकरा है, ठीक है। तो सिचुएशन पे तो किरण सजेस्ट किया क्या कि ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के बहुत से चेंज के कारण क्या हुआ कि मोटर कार, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन द मोटर कार। Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted large force on the insect. तो किरण ने क्या बोला कि मोमेंटम बहुत सा चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि इंसेक्ट मर गया। बट अख्तर ने क्या कहा कि अख्तर ने कहा कि मूविंग लार्ज वेलोसिटी और लार्ज फोर्स लगा इसीलिए, एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, ठीक है। तो वहाँ पे देखो लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पे सर्टेन चेंज आएगा, कुछ ना कुछ आपका होगा, जो एक फोर्स थोड़े से टाइम के लिए ट्रांसफ़र होता है। अख्तर का कहना था कि सिंस द कार वाज मूविंग विथ अ लार्जर वेलोसिटी, कार का जो है वेलोसिटी ज़्यादा था और अख्तर इंसेक्ट का थोड़ा कम था, और इसी की वजह से वो डेथ हो गया। दिस इज़ नॉट अ राइट आंसर, इसमें भी नहीं होगा। कोई अगर बहुत तेज़ी से जा रहा है, कोई धीरे से जा रहा है, तो इस वजह से डेथ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो देखते हैं राहुल, अब ये क्या कह रहा है। राहुल वाइल पुटिंग द इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, कहा मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स बट अ चेंज इन देयर मोमेंटम। तो उसने क्या कह दिया आपका, किसने, राहुल ने कहा कि दोनों सेम फोर्स लगा, है ना। मोटर कार इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, बट एक चीज इसने भी गलती कर दिया, क्या, चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा। तो राहुल का आंसर जो है वो आधा सही था, क्या, कि आपका सेम फोर्स है दोनों में लगेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, ठीक है, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत एक सर्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, दैट्स डिपेंड अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पे कार क्या है आपका, एक्सेलरेटेड पार्ट है। तो इसीलिए इन दोनों का गलत था और राहुल का भी आधा आंसर गलत था। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों आया सेम फोर्स से टकराया, तो बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे सेम फोर्स डाला, इस पे सेम फोर्स डाला, इसीलिए इंसेक्ट क्या हो गया, मर गया। क्योंकि इंसेक्ट जो डाला फोर्स, वो फोर्स कार से क्या था, वो ज़्यादा था, एक आके टकराया, सेम फोर्स एक दूसरे से टकराया, बट कार का स्पीड ज़्यादा होने से, कार का फोर्स ज़्यादा होने से उसका क्या था, फोर्स कम था, बिकॉज ऑफ विच वो क्या हो गया, टकरा करके दोनों का डेथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये था। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या कह रहा है कि तो इसमें आप यही एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, सेम फोर्स था बट थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से क्या हुआ, इनका डेथ हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से। हाउ मच मोमेंटम विल, है ना, एक डंबल मास क्या है, 10 kg है, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ फॉल फ्रॉम अ हाइट, एस डिस्टेंस कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर। टेक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे निकालने क्या बोला जा रहा है, मोमेंटम। मोमेंटम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, mv चाहिए। तो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, टाइम तो है नहीं, तो टाइम का तो बात नहीं करेंगे, तो एक ही इक्वेशन बचता है जो बिना टाइम के, 2as, जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है क्योंकि स्टेज एक रुका हुआ था। तो 2 एक्सेलरेशन कितना है, 10 है, और s आपको फाइंड आउट, s कितना है आपका, 0.8 है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 20 इंटू 0.8 इट विल इक्वल टू 8 जा 16, तो रूट, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो मास कितना है, 10 है, वेलोसिटी 4, तो ये क्या हो गया, 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया,
और मोमेंटम क्या आ गया 40 kg मीटर पर, क्योंकि डंबल जो है गिरा तो नीचे गिरा तो कितना मास था 10, डिस्टेंस कितना था 80 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर हो गया, एक्सेलरेशन इतना। तो मोमेंटम फाइंड आउट करना है हमको यहाँ पे, उसके लिए पहले वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो वेयर हेयर इट इज़ नो टाइम गिवन, कोई टाइम नहीं दिया, तो थर्ड इक्वेशन हमने यूज़ किया वेयर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 की, डंबल पहले रेस्ट पे था, तो यहाँ से v फाइंड आउट किया, एम वी इज इक्वल टू यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, ये वाला भी आपका थर्ड पे बेस्ड करेगा, ध्यान रखें। ठीक है।